जंगल की घनी हरियाली में एक गधा रहता था। वो वैद्य का काम करता और जड़ी बूटियों का जानकार था। इसी कारण जंगल का राजा शेर सिंह उस पर बहुत भरोसा करता था। इस बार शेर सिंह एक अनोखी मुसीबत में फंस गया था। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में असहनीय खुजली हो रही थी। ना दिन चैन, ना रात आराम। अंत में उसने गधे को बुलाया। एकांत में शेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, गधा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद हो। मुझे ऐसी दवा चाहिए जो मेरी खुजली खत्म कर दे। लेकिन याद रखना, ये राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जी महाराज, मेरा मुंह बंद रहेगा। मैं सबसे अच्छी दवा बनाकर लाऊंगा। जल्दी से काम शुरू कर, लेकिन याद रख, यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है। गधे ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो जंगल के दूर दराज इलाकों से जड़ी बूटियां जुटाता और रात में चुपचाप दवा तैयार करता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हरकतों पर किसी की नजर है। लोमड़ी, जो जंगल की सबसे चतुर और गपशप वाली जीव थी, ने उसे एक रात काम करते देख लिया। अरे गधा भाई, ये इतनी रात को क्या कर रहे हो? कोई बीमार है क्या? ना नहीं, बस कुछ प्रयोग कर रहा हूं। तुम किसी को मत बताना। लोमड़ी ने कुछ नहीं कहा, पर वो चालाकी से उसका पीछा करने लगी। एक दिन उसने गधे को शेर सिंह के पास दवा देते हुए देख लिया। वो छिपकर सुनने लगी। महाराज, मैंने दवा बना ली है। यह दवा आपकी खुजली को खत्म कर देगी। बहुत खूब, इसकी खबर किसी को तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं महाराज। रात में मैं काम करता था, भला किसी को क्या मालूम चलेगा। लोमड़ी के कानों में सब बातें उतर चुकी थी, लेकिन सब सुन रही थी चालाक लोमड़ी। अरे शेर सिंह को खुजली, जंगल का राजा खुजली से परेशान। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, सबको बताना पड़ेगा। लोमड़ी ने जंगल में यह बात आग की तरह फैला दी। जानवर हंसी उड़ाने लगे। जब यह बात शेर सिंह तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने तुझे साफ कहा था कि यह राज है, फिर भी सारा जंगल मेरे मजे ले रहा है। बोल, तूने किसे बताया? महाराज, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके राज को अपने सीने में दबा रखा था। तुझे एक हफ्ते का वक्त देता हूं। जा और पता लगा कि यह हरकत किसने की, वरना तुझे जंगल से निकाल दूंगा। गधा दुखी होकर चला गया। उसने सोचा अब उसका जीवन जंगल में खत्म हो गया है। रात को वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। हे भविष्य की देवी, आपने सच कहा था कि मेरा भरोसा टूटेगा। शेर सिंह मुझ पर भरोसा नहीं करता। मेरा राज किसी ने फैलाया। अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई। गधा, धैर्य रख। शेर सिंह कुछ दिनों का मेहमान है। पूर्णिमा की रात के बाद वो मर जाएगा। जंगल का अगला राजा तू बनेगा। जा शेर सिंह को यह बात बता और उसका भरोसा जीत ले। मैं जंगल का राजा लगता है। यही मौका है अपने आप को साबित करने का। गधा चौंक गया, पर उसे ये नहीं पता था कि लोमड़ी पास ही छिपी हुई थी और सब सुन रही थी। अब लोमड़ी के दिमाग में लालच की एक नई योजना आई। वो शेर सिंह के पास पहुंची और बोली, सपने में कहा है कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। पूर्णिमा की रात के बाद आप इस दुनिया को छोड़ देंगे। यह सुनकर महाराज के हृदय में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। हाँ महाराज, पर चिंता मत कीजिए। मेरे पूर्वजों ने कहा है कि आपकी सेवा करने से मुझे पुण्य मिलेगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लोमड़ी ने जंगल में फिर नई अफवाह फैला दी कि शेर सिंह मरने वाला है और वो जंगल की अगली रानी बनने वाली है। जंगल में सनसनी मच गई। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल शेर सिंह की गुफा के पास इकट्ठा हुआ। लेकिन अगली सुबह शेर सिंह बिल्कुल स्वस्थ और गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए लोमड़ी को बुलाया।
लोमड़ी, तूने कहा था कि मैं मरने वाला हूं और तेरी सेवा करूं ताकि मुझे स्वर्ग मिले। रुक, अब मैं तुझे स्वर्ग पहुंचाता हूं। महाराज, यह सब गधा ने कहा था। उसने किसी जादुई पेड़ से यह बात सुनी थी। मैं तो बस लालच में आकर फायदा उठाना चाहती थी।